और सम्यक्त्व में 10 प्रकार के भेद भी हैं। देखिए, आज्ञा सम्यक्त्व, मार्ग सम्यक्त्व, उपदेश सम्यक्त्व, सूत्र सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, संक्षिप्त सम्यक्त्व, विस्तार सम्यक्त्व, अर्थ सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परमावगाढ़ सम्यक्त्व। तो आप देखिए, आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा भगवान ने जो कहा है, जो शास्त्र में लिखा है, उसके ऊपर गाढ़ श्रद्धा करना, अर्थात हमारे श्रद्धा उसमें कोई हमारे यत् किंचित मात्र भी शंका आदि नहीं हो, तो ये आज्ञा सम्यक्त्व। जैसा भगवान ने कहा है, जो हमारे 3 चीज़ है, सूक्ष्म, आंतरिक, दूरवर्ती पदार्थ। सूक्ष्म जो है परमाणु जैसा है, परमाणु के बारे में कहा है तो वो सूक्ष्म है, तो भगवान ने कहा है तो वो है। जैसा एक स्कंद बना, ये पीछे स्कंद है, इसमें अनंत परमाणु मिला है तब ये स्कंद बना है। तो हम परमाणु के दृष्टि से, अनुमान से, तो एक परमाणु है तभी स्कंद बना है, ये हम मान लिया। और अंतरित मीन्स ज्ञाप होता है, कितना अंतर है। जैसा राम हो गए, रावण हो गए, इनके होके टाइम कितना हो गए, 24 तीर्थंकर होके टाइम कितना हो गए, हमने तो देखा नहीं, लेकिन भगवान ने कहा है, शास्त्र में लिखा है, तो हम उसको पूर्ण रीति से मान रहे हैं। तो अंतरित वस्तु को भी हम मान रहे हैं, तो आज्ञा है, तो ये आज्ञा सम्यक्त हो गए। और दूरवर्ती पदार्थ जैसा सुमेर पर्वत है, जम्बू द्वीप है, और विदेह क्षेत्र है, स्वर्ग है, इनको सब हमने देखा नहीं, कितना दूर है, लेकिन ये हम भगवान ने कहा है तो भगवान की वाणी हमने श्रद्धा किया, तो इस प्रकार से आज्ञा को मानना आज्ञा सम्यक्त हो गया। और मार्ग सम्यक्त में मुनि अर्थात आचरण को देखें, फिर कहा है ना, अवाग वपुष निरूपयंतो, सर्वार्थ सिद्धि में कहा है, जो लिंग को देखें कि श्रद्धा होके वो सम्यक्त प्राप्त होता है, तो मार्ग सम्यक्त होता है। और उपदेश सम्यक्त में गुरु के द्वारा जो हमको उपदेश प्राप्त होता है, उस उपदेश से हमको सम्यक्त प्राप्त होता है, ये उपदेश सम्यक्त है। फिर सूत्र सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त में जैसा मुनि धर्म का, चर्या का, अनुव्रत, महाव्रत आदि का जो वर्णन करने वाला आचार सूत्र है, तो उसका अध्ययन करके उससे सम्यक्त होता है, तो सूत्र सम्यक्त कहा जाता है। बीज सम्यक्त, गणितानुयोग, जैसा कर्णानुयोग है, धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी, इसके ही सारभूत गोमटसार कर्मकांड है, इसके अध्ययन से जो अध्ययन बीज रूप से होता है, तो वो गणित रूप से होता है, तो गणित को बीज कहते हैं, तो वो बीज सम्यक्त हो गया। और उसके बाद संक्षिप्त, संक्षिप्त अर्थात बहुत संक्षिप्त रूप से वर्णन किया जाता है। जैसा उदाहरणार्थ समय सार है, उसमें 3 आचार्य, कुंद आचार्य है, अमृतचंद्र आचार्य है, जयसेन आचार्य है। कुंद आचार्य ने 415 गाथा लिख लिया, सिर्फ गाथा पढ़ने से उनको सारे चीज़ें मालूम पड़ जाता, तो वो संक्षिप्त रुचि वाले शिष्य होते हैं, तो उनको सम्यक दर्शन प्राप्त होता। और ऐसे ही मध्यम रुचि वाले को आत्मख्याति अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा टीका, उससे समझ में आता है। फिर उससे भी विस्तार रुचि वाले होते हैं, तो वो जयसेन आचार्य ने एक एक शब्द का अनेक अर्थ बता के, पर्यायवाची शब्द बता के, जैसा व्यवहार नहीं, अभूतार्थ नहीं, असत्यार्थ नहीं, अपरमार्थ नहीं, ऐसे कहा, परमार्थ नहीं, निश्चय नहीं, भूतार्थ नहीं, ऐसे एक का ही अर्थ अनेक बताया। तो ऐसे विस्तार से विस्तार करके बताने से जिसको समझ में आता है, तो विस्तार रुचि वाला होता है। इसलिए संक्षिप्त वर्णन से, शास्त्र का वर्णन से सम्यक दर्शन हो गए, तो संक्षिप्त सम्यक दर्शन कहने का। विस्तार वर्णन करके जब ज्ञान होता है, सम्यक तो प्राप्त होता है, तो विस्तार सम्यक तो कहने का। फिर अर्थ सम्यक, अर्थ सम्यक का ये अर्थ है कि शास्त्र का कोई ही शब्द नहीं है, लेकिन अन्य शब्दों से, जैसा तुष्माश घोषंतु ताते केवली भया, शिवमूर्ति मुनि को तत्काल केवल ज्ञान हो गया। जैसा उनको बहुत शास्त्र गुरु ने पढ़ाया, लेकिन वो तत्व का कोई ज्ञान नहीं रहा, कोई 7 तत्व का नाम नहीं, द्रव्य का नाम नहीं, किसी का नाम नहीं, लेकिन उनको पता नहीं चला। लेकिन वैसे ही उन्होंने एक लड़की का दाल अलग छिलका अलग कर रही थी, उसको देखा, जैसा दाल अलग है छिलका अलग है, तुष्माश ये शब्द याद आ गए, तो वैसे मेरा आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पुद्गल अलग है, मेरा आत्मा अलग है। उसको तुष्माश शब्द से आत्मा का ज्ञान हो गए, भेद ज्ञान हो के केवल ज्ञान हो गया, उसको कहते हैं अर्थशास्त्र।
और अवगाढ़ शास्त्र जो है, अवगाढ़ जो सम्यक्त्व है वो श्रुत केवली को होता है, परम अवगाढ़ जो सम्यक्त्व है वो केवली को होता है। इस प्रकार से 10 प्रकार का सम्यक्त्व है और ये जो सम्यक दर्शन प्राप्त होने का, सम्यक दर्शन का प्रकार है, ये इस प्रकार है महानुभाव।